Hello friends, welcome back to our channel Competitive Hub. So today we are going to discuss top 45 questions of our Indian Constitution which will definitely help you in your competitive exams. So guys, आज मैं 45 क्वेश्चंस लेके आया हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में है। तो आप जिस मीडियम में सुटेबल हो आप उसमें पढ़ सकते हैं। सो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? अंडर हुम वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो ये इसका आंसर है कैबिनेट मिशन 1846 के अंतर्गत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? When was the first meeting of the Constituent Assembly of India held? तो इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। हमारा चौथा क्वेश्चन, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? Who was elected the permanent president of Constituent Assembly? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। So our next question is, भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू ऑर्डिनेंस ओरिजिनली इंस्पायर्ड बाय व्हिच एक्ट? तो ये है भारत शासन अधिनियम 1935 से, फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उच्चार किस देश के संविधान से लिया गया है? The idea of fundamental duties in the Indian Constitution was taken from the Constitution of which country? तो ये रशिया से लिया गया है, रूस। हमारा सातवां क्वेश्चन, संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? Who was the chairman of the flag committee of Constituent Assembly? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? आर्टिकल 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ व्हाट? तो ये उपाधियों के अंश से है। हमारा 9वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि की समझ समता के अधिकार से संबंधित है? विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ? तो ये है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? हु सेटल्स द डिस्प्यूट अराइजिंग इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ इंडिया? तो ये सुप्रीम कोर्ट करता है, सर्वोच्च न्यायालय। 11वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म बाय व्हिच प्रोसेस? तो ये महाभियोग द्वारा, बाई इम्पीचमेंट के द्वारा हम हटा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? हु हैज द पावर टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज ऑफिस? तो ये पावर संसद यानी कि पार्लियामेंट को है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? हाउ मच टाइम डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टेक इन द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मीन्स 2 years 11 months एंड 18 days, इतना टाइम लगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? हु वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो वो सर BN राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? द कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म? तो ये कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया?
व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्सेप्टेड? तो ये 26 नवंबर 1949 को ये स्वीकार किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 17 नंबर नोट कीजिएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फुली इम्प्लीमेंटेड? 26 जनवरी 1950 को पूरे तरह से लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? अशोक पिलर एज नेशनल एम्बलम बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड। तो 26 नवंबर 1950 को ये अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? हु वाज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ये जीबी मवलांकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। वेयर वाज द सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? तो ये कोलकाता में इस्टेब्लिश हुआ था, 1774 में बना था। नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आर द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेड बाय ग्रेनविल ऑस्टिन। इन्होंने कहा था। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हैं, जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स वेयर देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन? तो 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम जनगण मन sang? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कैलकाटा सेशन 1911 में गाया गया था, इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन सा अधिकार परिवर्तित किया जा सकता है? व्हाट आर द राइट्स कैन बी इन्फोर्स्ड अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फंडामेंटल राइट्स को किया जा सकता है, मौलिक अधिकार। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? हु इज द प्रोटेक्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स? तो ये जुडिशरी है, जिसे न्यायपालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है? हु अमॉन्ग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज बीन एसोसिएटेड विद द ट्रेड यूनियन मूवमेंट? तो ये बड़ा वेंकट गिरी जी है, इनका संबंध था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट? तो ये 5 साल का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हिच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज मिसाइल मैन? तो आई होप आप लोग को पता ही होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है मिसाइल मैन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? हु अमॉन्ग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट? जो कि प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया गया था, तो वो है जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी। इन्होंने प्रेसिडेंट के रूप में इंडिया को सर्व किया था। लेट्स कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? हु अपॉइंट्स द फाइनेंस कमीशन? तो ये प्रेसिडेंट करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? हु इज द हेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो ये प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय हुम इज द प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटेड? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाट इज़ द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इसका आंसर 25 ईयर्स है। यहाँ एक बात नोट कीजिएगा आप, अगर वो मेंबर लोकसभा का हुआ तो उसको 25 ईयर्स रिक्वायर्ड लगेगा उसका एज, और अगर वो मेंबर राज्यसभा का हुआ तो उसका रिक्वायर्ड एज 30 ईयर्स होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट्स कम्स टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? हु इज़ द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो ये वाइस प्रेसिडेंट होता है, उपराष्ट्रपति। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? हु हैज़ बीन गिवन द पावर टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पावर सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को है। लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है? व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम फॉर सिंगिंग द नेशनल एंथम? 52 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन सभी को पता होना चाहिए अगर आप इंडियन हैं तो, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पता ही होना चाहिए सबको। 52 सेकेंड्स होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। ये किसने कहा था? नो मैटर हाउ गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज, इफ देयर आर बैड पीपल हु इम्प्लीमेंट इट देन द कॉन्स्टिट्यूशन विल ऑल्सो बिकम बैड। तो ये कहा गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था, कब किया गया था? द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वाज हेल्ड ऑन, तो ये 1946 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान मसौदा समिति में शामिल सदस्यों की संख्या थी? द नंबर ऑफ मेंबर्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमिटी वाज, तो ये 7 था, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? हु प्रपोज द प्रेम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? हाउ मेनी मेंबर्स वर इन इनिशियली देयर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? तो वो 300 थे उस टाइम, स्टार्टिंग में 300 थे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा की अधिकतम शक्ति है? द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, तो ये 250 होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए मनोनीत सदस्यों की संख्या है? द नंबर ऑफ मेंबर्स नॉमिनेटेड टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट इज 2। तो प्रेसिडेंट के द्वारा लोकसभा में बस 2 ही मेंबर को नॉमिनेट किया जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सो आवर लास्ट क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश की आयु में सेवानिवृत्त होता है? अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ 65 ईयर्स। 65 साल की उम्र में कोई भी जज सुप्रीम कोर्ट का रिटायर हो जाता है। तो ये थे आपके टॉप 46 क्वेश्चन और 45 क्वेश्चंस ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में पॉलिटिक्स से पूछा ही जाता है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूले वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है कृपा करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।